नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक सर हैं जो भी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। सर से जानना चाहेंगे कि सर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और प्रीलिम्स को लेकर सर की स्ट्रेटजीज क्या रही हैं, मेंस को लेकर स्ट्रेटजीज क्या रही हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नीरज शुक्ला है। मैं पीलीभीत जिले का रहने वाला हूँ जी और मेरा ये पहला अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। सर, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने बीएससी की वर्ष 2018 में मैथ से और वर्ष 2025 में मैंने भूगोल विषय से एमए किया हुआ और अभी मैं विगत 2 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। सर कहाँ, यहीं प्रयागराज में ही रहकर? जी 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 सर। तो सर आपकी प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटजीज रही है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के कौन सी खास स्ट्रेटजीज रही है जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं? मैं प्रीलिम्स में मैं घटना चक्र को ज्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था और उनके शार्ट नोट्स बना के मैं पढ़ता था और करंट अफेयर को भी पढ़ता रहता था साथ में। तो प्रीलिम्स इतने से हो जाता था और जैसे कुछ मैं यूपीएससी की भी साथ में तैयारी करता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता था तो उस चीज का मुझे बेनिफिट मिलता था। तो यूपीएससी का आपने अभी तक अटेम्प्ट दिया है सर? उसमें क्या उसका मेरा फ्री नहीं हुआ था। अभी फ्री नहीं हुआ है? जी 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 सर, कोई बात नहीं सर। वो था इसलिए फ्री नहीं हो पाया। जी 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 सर, आपके सीसेट के लेकर क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी है? मैथ बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे तो सीसेट में कभी पढ़ना नहीं हो। इस बार भी बिना सीसेट पढ़ के जाता हूँ, सीसेट हो जाता है। जी 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 बहुत अच्छा सर। सर ये जानना चाहेंगे आपकी मेंस की जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की स्ट्रेटजी क्या रही है सर, जो आप इतना अच्छा करके अभी इंटरव्यू दे रहे हैं सर? एक तो मेरा पहला मेंस था तो पहला इंटरव्यू और मैं मेंस में मैंने जो अपने नोट्स बनाए हुए थे उनका रिवीजन किया और मेन 2018 से मैंने 23 तक के PYQ 100% किए हैं और जीएस वर्ड एक संस्था है, वहां से मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ली तो जिसका मुझे बहुत सा लाभ मिला है। तो जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज मुझे काफी लाभ किया। तो टेस्ट सीरीज और PYQ और अपने सेल्फ नोट्स मेरे लिए बेनिफिशियरी थे, उतने से हो गया था। और करंट अफेयर जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ऐसे और हिंदी को लेकर क्या स्ट्रेटजीज रही है सर, क्योंकि स्टूडेंट के मन में ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि ऐसे हमारा गड़बड़ हो सकता है या हिंदी हमारी गड़बड़ हो सकती है। हिंदी में हो गया निबंध राइटिंग हो गया या फिर हिंदी वैसे जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनके लिए खासा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सर। तो इसको लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजीज रही हैं सर? एक तो मेरा माध्यम हिंदी था तो मुझे तो उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरा मानना है एएसएम में अगर जैसे अभी मैं देख रहा हूँ रचनात्मकता भाषा कम करते हुए कंटेंट ज्यादा डाल रहे हैं। एएसएम में मेरा मानना है कि भाषा का प्रभाव 70% तक अगर होगा तो ज्यादा रहेगा। और हिंदी में मैंने एक बुक भी पढ़ी थी और PYQ काफी साल किए थे तो वो हो जाता है उतने से। मैं हिंदी माध्यम था तो मुझे हिंदी से उतनी दिक्कत हुई नहीं है। जी सर, आपका इंटरव्यू को लेकर क्या स्ट्रेटजीज रही हैं? अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो कौन सा बोर्ड था या फिर आप किन किन सवालों को आपको फेस करना पड़ा और कैसे आपने जवाब दिया सर? एक तो डॉक्टर राम प्यारे सर का बोर्ड था तो अब मेरा दूसरा ही, मेरे से पहले एक व्यक्ति गए हुए थे तो मेरा दूसरा था और बड़े कॉर्डियल थे, बहुत प्यार से बातें हुई हैं और महिलाओं को लेके काफी बात हुई। उन्होंने कहा महिलाओं के क्षेत्र में 2-4 योजनाएं जो आपको पता हो बढ़ा रही हैं वो पूछा। कृषि क्षेत्र में मेरी हॉबी थी कृषि कार्यों में पिताजी का सहयोग करना, तो वो था कि कृषि क्षेत्र में कैसे बढ़ रहा है, AI का उपयोग कैसे हो सकता है, टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है। उन्होंने पूछा टेक्नोलॉजी ये नया शब्द है क्या, ये पहले से ही चला आ रहा है, ये क्रमिक विकास है, वो था। और गूगल से एमए किया हुआ तो उन्होंने नॉर्थ पोल साउथ पोल भारत की स्थिति क्या है, कितने लेटिट्यूड है, ये थोड़ा फैक्चुअल भी था। वो मेरा एमए से तो हो गया था गूगल से। यूपीएससी में सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? यूपीएससी में गूगल ही से था इसीलिए गूगल से दिक्कत थी सर। और सर ये बताइए कि जैसे कोई नया स्टूडेंट है जो अभी यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सर्विसेज की, तो एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए उनको उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए जो वो अपने अंदर इनकलकेट करेगी ताकि वो बहुत जल्दी अधिकारी बन सके, उसके बाद प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ताकि क्वालिफाई करके एक अच्छा ऑफिसर बन सके सर? आपने सही क्वेश्चन पूछा। अभी इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पिछले 7-8 सालों में जो काम किए हो बताइए। तो मैंने वहां जवाब दिया कि सर प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए मेरा मानना है सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम अपना ही नुकसान कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। और गुड लिसनर होना चाहिए। कई चीजें मैंने बताई तो वही मैं मानना हूँ कि आप एक, और तैयारी के दौर में सबसे बड़ी मेरा मानना है कि धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य बना के चलेंगे तो तैयारी होगी। और प्री मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं होती, कंबाइंड होती है। आप कंबाइंड तैयारी करेंगे तो एक समय निश्चित समय में ही सफलता प्राप्त करेंगे, मेरा ये मानना है। सर आप एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं सर? एसडीएम या डीएसपी ही क्यों? मेरा ये था कि प्रशासनिक ये जो बड़े पद हैं जो आपने जिनका शब्दों का उल्लेख किया है,
इन पदों में कार्य विविधता इतनी अधिक है कि आप अच्छे से जैसे लोगों से जुड़ सकते हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, और जो हम छोटी छोटी समस्याएं अपने आस पड़ोस देखते हैं उनका निदान करने की शक्ति इन पदों पे है। तो मेरा मानना है कि आप बेहतर प्रशासनिक तौर पे बन सकते हैं, मेरा मानना है। सर अभी एक मुद्दा और है, नागार्जुन गौड़ा सरकार देखे होंगे अभी आप, जो करप्शन में थोड़ा कहीं फंसे थे, आईएएस हैं, सृजन देशमुख के हस्बैंड हैं। तो सर उस पर आपका क्या विचार है, और आप क्या सोचते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो इतने बड़े पोस्ट पर चला जाता है उसके बाद उसको जनता का या जनता के सवालों का से रूबरू क्यों नहीं होना चाहता है वो सर, और ऐसे कार्यों में क्यों लिप्त हो जाता है जिससे उसका नेम और फेम दोनों डिफेम होता है सर? पहली बात तो ये, आपने जिनका सर का नाम लिया, मैं उनके बारे में पूरा अभी डिटेल पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी एक भी अगर करप्शन या भ्रष्टाचार करता है तो उससे पूरे प्रशासनिक जो टीम वर्क है उस पर उंगली उठती है, और ये सभी की कार्यशैली पर या क्षमता पर उंगली उठाता है। तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार से बचना चाहिए, और सरकार इन पदों पे इतनी सुविधाएं या पैसा देती है कि आप अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार से बचना चाहिए। सर जैसा कि भ्रष्टाचार पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार आप जानते हैं कि समय बहुत ज्यादा व्याप्त है, आप भी सुने भी होंगे। और सर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए ताकि नीचे से लेकर जो ऊपर तक है हम सुधार कर सकें, और भारत जो सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, भारत का डेवलपमेंट हो सके सर? क्योंकि जो इनकम इनक्वालिटी है सर बहुत ज्यादा वाइडन हो रही है, बहुत ज्यादा उसका बढ़ोतरी हो रही है सर। तो करप्शन को कैसे रोका जा सकता है? अगर आपसे यह क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर पूछते तो आप कौन कौन से सवालों को बताते सर? देखिए, आपने इसे बीच में बोला एक आय विषमता, इनकम इनक्वालिटी, वो और भ्रष्टाचार दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो आय विषमता तो सरकार प्रयास कर रही है कि कम से कम वो सरकारी योजनाओं के माध्यम से, सरकार सब्सिडी के माध्यम से दे रही है। भ्रष्टाचार ये है कि सरकार भी भ्रष्टाचार कानून बनाई है, नियम बनाई है, और विजिलेंस टीम काम करती है। लेकिन मेरा मानना है प्रशासनिक अधिकारी को अपने में आत्म चीजें ज्ञान होना चाहिए कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, नैतिक रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। अगर वो इन सब चीजों का ध्यान रखे तो मेरा मानना है कि वो खुद अगर बचेगा तो वो स्वयं भी बचेगा, और अपने जहाँ कार्यस्थल पर, कार्यशैली में जो लोग और भी हैं उनको भी उन चीजों से दूर रखने में सक्षम हो पाएगा, मेरा मानना है। तो सर आपका ये बताइए सर कि वीमेन एम्पावरमेंट या महिलाओं से लेकर कोई मुद्दे रहे हैं, या गरीबी या फिर बेरोजगारी, इन सभी से संबंधित कोई क्वेश्चन रहे हैं? हाँ, इंटरव्यू में 5 मिनट महिलाओं को लेकर चला है कि आपको लग रहा है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं या और भी उनको अधिकार मिलने चाहिए, तो इन सब चीजों 5 मिनट महिलाओं को लेकर चला है मेरा। तो कई योजनाएं बताइए जो आपको लग रहा है सशक्त कर पाई, शिक्षा के क्षेत्र में बताइए कैसे उनको बढ़ाया गया, और चीजें तो बहुत चीजें थी। तो बेरोजगारी को लेकर सर, जैसे आपके युवा हैं आप, बेरोजगारी इतनी समय बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारी को लेकर कोई सवाल थे? बेरोजगारी को लेकर सवाल तो कोई नहीं थे, लेकिन हालांकि मैं खुद ही स्वयं बेरोजगार हूँ, तो उस चीज को तो मैं कैसे कहूँ। लेकिन हाँ, बेरोजगारी को ये था कि आप ये बताइए कि आप एसडीएम हैं और बेरोजगारी की समस्याओं को आप अपने एक क्षेत्र में कैसे समाधान उनका करेंगे। तो मैंने कहा सरकार की कई योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देंगे, और इन सबसे ऊपर मैं अगर किसी चीज को मानूं तो स्वरोजगार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तो स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, जिससे कि सर बेरोजगारी समस्या को सुलझाया जा सकता है। किसानी को लेकर सर, खेती किसानी या इन सभी संबंधित क्या कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन रहे हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने हॉबीज बताई थी कृषि कार्यों में पिताजी का सहयोग करना, तो उन्होंने पूछा था कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम कैसे कृषि को और बेहतर कर सकते। तो मैंने कहा था इससे सर एक तो अटल भूजल ऐप है जिससे भूजल गिर रहा है उसका मैंने पता चलता है, हाँ तो वो पता चल रहा है। और एक तो AI इससे निगरानी तंत्र जो एक सिस्टम लगा रहे हैं खेतों में, वो भूमि में, मृदा में जो नमी है वो मात्रा बता रहा है कि पौष्टिकता कितनी चाहिए, खाद कितनी चाहिए होगी, तो वो सब चीज निगरानी करा। तो ये एक मुझे लग रहा है कि AI का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो सकता है। और भी है सर, जैसे कटाई के दौरान मशीनीकरण हो रहा है उस सब चीजों, तो उन्होंने कहा ठीक है, काफी संतुष्ट थे, मतलब बहुत अच्छा था। नहीं सर, अगर एग्रीकल्चर हॉबी है तो सवाल तो पूछा जाना लाजमी ही है, और आपसे पूछा भी गया। तो हम यही चाहेंगे सर कि आप भविष्य में बहुत जल्दी एसडीएम के रूप में सिलेक्ट हों सर, और हमारे साथ हमारे एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करें सर, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें, और ताकि जो अपना देश है सर फिर से आगे वही प्रोग्रेस कर सके सर। मैंने अभी आपसे कहा भी था ना, भ्रष्टाचार पे आपने प्रश्न दिया था, तो मेरा मानना है कि सरकार के प्रयोग से अधिक प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी आम आदमी भी है, उसका नैतिक उत्तरदायित्व ज्यादा बनता है कि वो इन सब चीजों से दूर रहे, और अपने आस पड़ोस समाज में बताए कि भ्रष्टाचार गलत है, हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी, और इन सब चीजों से बचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें भी, मैं अपने आप में भी ये आत्मप्रण लेता हूँ कि इन सब चीजों से मुझे बचना चाहिए, और आगे भी लोगों को भी प्रेरणा दूंगा सर। जी सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि आप बहुत जल्द ही एसडीएम के रूप में सिलेक्ट हों, और आपने जिन बातों को कहा है उस बातों को जब प्रशासनिक अधिकारी आप बन जाए तो उन बातों को इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, ताकि एक अधिकारी वही होता है सर कि जो कथनी और करनी में जिसके अंतर नहीं होता है। मैं अपनी बातों पे अटल अडिग रहूंगा, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ यही सद्बुद्धि मुझे हमेशा रहे, जो मैं देश के
उन्नति में कुछ योगदान कर सकूं। और धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।